नमस्कार, मंगलो मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों। हमें दुःख क्यों होता है? इस पे तो बहुत सारी मीमांसाएँ हो चुकी हैं। शास्त्र बहुत बोल गए, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बहुत बोलती है और बड़े-बड़े उपदेशकर्ताओं ने बहुत अच्छे-अच्छे उपदेश दिए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल बात को आपके खाली ध्यान आकर्षण ला रहा हूँ, आपको ही मालूम है। होता क्या है कि हमारे को दुःख इसलिए होता है कि हम पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरा पॉइंट, हम उसको भूल नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो हमारे को ताने मारते हैं, जो हमें कुछ सुनाते रहते हैं, खासतौर पे घर के अंदर विशेष होता है, ऑफिस में होता है, कार्यालय में होता है, उसको हम पचा नहीं पाते हैं। हमारे दोनों अवस्थाओं में हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। देखिए, आपको किसी प्रकार का भी कोई दुख आया है या किसी आपके परिवार में सदस्य को दुख आया, उस दुख को बार बार क्या रोना? जो हो गया छोड़ दीजिए, वो इतिहास बन गया आपके गृहस्थ जीवन का। वैसे भी जो हिस्ट्री एक शब्द है, जो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, वो क्या बताता है? वो उसको ये नहीं बताता कि अब क्या हुआ तो उसके लिए आप लोग सब लोग मिलके बुक्का पाड़ी, छाती पीटी, नहीं। बस वो इतना ही बताता है, इतिहास से हमें सबक लेना। तो वो हमें सबक देता है कि आपको इस तरह से आगे के लिए कोई इस तरह वाली बात हो तो ऐसा आपको करना, नहीं तो ये स्थिति बनेगी जो इस तरह बनी थी। बस वो आपको सबक देता है। इसी प्रकार से इसलिए उसमें भी आपको त्याग की जरूरत है, वो भूलना पड़ता है। और दूसरी चीज जिसमें हमें पचाना पड़ता है, त्याग उसमें भी, लेकिन उसमें शब्द पचाना पड़ता है कि कोई व्यक्ति आपको, खासतौर पर घरों में बहुत होता है। एक स्त्री है, मान लीजिए स्त्री ले लीजिए, कभी तो उसको पति से सुनने को मिल रहा है, कभी सास ससुर सुनने को मिल रहा है, कभी और ननद जेठानी किसी सुनने को मिला। वो लगातार करते करते उसको पचा नहीं पाती, और वो क्या कहते हैं, उसी के अंदर ही लगी रहती है। यही चीज आप अपोजिट भी ले लीजिए, पति को ले लीजिए या किसी बच्चे को, नौजवान बच्चे को ले लीजिए, वो पचा नहीं पाता, उसकी स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। वो कहता है ये वाली बात कही तो कही क्यों, मेरे भाई ने कही तो कही क्यों, मेरी भाभी ने ऐसा करा तो करा क्यों? अरे भाई, आपने उस समय सब बातें क्लियर कर ली ना, अब वो फिर भी नहीं समझ रहे ना, तो छोड़ दीजिए। वो नहीं समझेंगे, या तो समय आने पर समय उनको समझा देगा, उनको अपना पे कोई चीज समझ में आ जाएगी, और नहीं तो समझेंगे नहीं। आपके समझाने से समझेंगे। अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा दिया है, अपनी सफाई सारी दे दी है, तो इसका मतलब ये कि वो अब नहीं समझेंगे। वैसे भी हर चीज अगर हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, अगर आपने कोई गलत नहीं करा है और आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो अपना आप इस समय आने पे वो समझ जाए कि हाँ, मेरे से उस दिन गलती भी थी। कई बार वो व्यक्ति सॉरी करे नहीं करे, लेकिन उसके भाव से, उसके चेहरे से आपको समझ में आएगा, उसकी आवाज से समझ में आएगा। तो मेरी भावना तो आपसे यही है कि जब तक हम दोनों चीजों को छोड़ते नहीं है, एक को छोड़ते नहीं, एक को पचाते नहीं, कुल मिला के त्याग नहीं करते हैं, सारी आपकी सुन, डेली का सुबह उपदेश सुनना, किसी महात्मा मुनि जी का रात को कथा सुनना, सब बेकार, बिल्कुल बेकार है जी। फिर ये सारे के सारे ये एक प्रकार से अपने आप को धर्म ज्ञान चर्चा करना, बातें करना, क्या फायदा जी इन बातों में? कोई फायदा नहीं है। मैं भी जो मेरे अंदर कमियां उस पर ना बोलता हूँ ना लिखता हूँ, जो नहीं है उस पर बोलता हूँ, जो लिखता हूँ, जो मैं अपनाया उस पर बोलता हूँ, लिखता हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट लॉकडाउन में एक ही चीज अपनाई, उल्लू बनना। और आप सबको भी अंतिम बात ये कहना, उल्लू बनना चाहिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, कुछ चीजों को पचा लो, बस देखते चलो, सुनते चलो, देखते चलो, सुनते चलो। आप देखो, आपको अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी बात सही है कि हमें इसी तरह चलना चाहिए, तब तो आप गृहस्थ में अच्छी तरह टिक जाएंगे, तब तो क्या कहते हैं, आप अपने ऑफिस में अच्छी तरह टिक जाएंगे, तब तो क्या कहते हैं, आप अपने व्यापार के अंदर टिक जाएंगे। वरना क्या रहेगा, आपस में क्या कहते हैं, यहाँ ऑफिस का मतलब आपस में, फिर आपको चलता रहेगा। हम फिर उसके अंदर क्या करते हैं, जब हमारे अंदर कोई इसी चीज का विषाद बन जाता है, मतलब हमारे से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इसको अब सबक कैसे सिखाया जाए। अपना खून है, उसको भी सबक सिखाने का तरीका अपना होता है, सॉफ्टली होता है, लेकिन कैसे इसको सिखाया जाए। फिर ध्यान देना, एक पिता का पुत्र को, बच्चों को सिखाना एक अलग बात है, वो उसके लिए जायज है। एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स को दंड देना जायज है। एक जज का किसी को भी दंड देना उनके लिए जायज है। पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी अफसर का अपने नीचे वाले को किसी के लिए पनिश करना, सजा देना, मतलब एक प्रकार से उसको एक सबक सिखाने के लिए कुछ भी कहना, तो वो जायज है। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर मेलाफाइड इंटेंशन से, अपने एक दुर्भावना से किसी के लिए व्यवहार करता है, तो यूं समझ लो मानसिक अपराध करता है, और मानसिक अपराध का दंड उसको भुगतना पड़ेगा। इस बात पे भी आप गौर कर लीजिए। लेकिन विषय ये था कि हमें दुख क्यों होता है और हम कैसे अपने आप को एक प्रकार से सचेत रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसका केवल एक ही तरीका है कि आप केवल उल्लू बनिए। ये बार बार दोहराने से काम नहीं बनता जी। मैं कैसे रहूं इनके बीच, ये लोग इतना सुनाते हैं, भी छोड़ दीजिए,
फिर तो एक ही तरीका छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इस छोड़ने से अगर हल निकलता तो सारी दुनिया एक दूसरे को छोड़ देती। हल नहीं निकलता ना, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सामाजिक भी है, बच्चों के लिए भी है, परिवार के लिए भी। तो बस और अपने आप को कहीं ना कहीं खुश रहने का तरीका निकालिए। चाहे 10 मिनट की खुशी मिले, बस वो मिले 10 मिनट की, लेकिन वो 10 मिनट आपके लिए पूरे 10 घंटे के लिए काफ़ी है, 10-12 घंटे के लिए काफ़ी है। तो मेरी भावना यहाँ पर ये है कि आप लोग पहले अपने आप को, अपने जीवन में अपनी जो चीज़ें उसको उतार लीजिए, उल्लू बन के रहिए, त्याग करना सीखिए। उल्लू त्याग ही करता है, तब जाके अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। छोटे से में कहा है, आशा है कि मेरे नौजवान बच्चों आप लोग इस चीज़ को पूरी तरह अमल में लाएंगे, वरना ये सब उपदेश, ये सब बातें, ये धर्म कर्म सब का सब बेकार है जी, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन बातों में कोई तर्क का विषय नहीं है, ये बातें प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। नमस्कार, मंगल।